बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। यूट्यूब के हवाले से वीडियो बना रहा हूँ चूँकि काफ़ी अर्सा हो चुका है यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं की थी और दोस्तों की बार बार फरमाइश थी कि सर वीडियोस आप फेसबुक पर तो अपलोड करते हैं लेकिन यूट्यूब पर आप आजकल अपलोड नहीं कर रहे, तो उनकी फरमाइश पर आज की वीडियो बनाएंगे। अच्छा, पैमाइश ये है, हमारे पास 14 बैन है, तो 14 बैन के लिए हम हालांकि जो चौड़ाई लेते हैं और गहराई लेते हैं उसके हवाले से हम आपको ब्रीफ करेंगे। गहराई जो हमारे पास होगी, चौड़ाई हमारे पास होगी 2 इंच की और गहराई हम उसके लिए रखेंगे 2.25 इंच। फिर हमारे पास तीरा है 17 इंच, तो 17 का हाफ हमारे पास आता है 8.5, उसे आप एक सूतर कम दिया करें। बाद लोग 3 सूतर भी कम लेते हैं। डाउनिंग के सूट के लिए हमारी होगी 2.5 इंच। डाउनिंग का फार्मूला ये है कि चादी आपके पास जितनी हो उसको आपने डिवाइड करना है 16 से, तकसीम 16 आप करेंगे तो ये स्केल पर भी इसी हिसाब से फार्मूला दिया गया है। अच्छा, 8.5 से एक सूतर कम यहाँ पर भी मार्किंग कर लेंगे। फिर हमारे पास जो फिटिंग है, फिटिंग हमारे पास इस सूट की है 20.5 इंच, तो हम 20.5 के बजाय 21.5 का हाफ लेंगे। 21.5 आप इस तरह से निकाल सकते हैं। 11.5 हमारे पास आएगा, तो ये 11.5 पर निशान यहाँ पर लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम हाफ इंच कम करेंगे तो 8 पर निशान लगाएंगे, यहाँ से भी 8 पर निशान लगा देंगे। अब ये तमाम निशानात आपस में इस तरह से इसको मिलाएंगे ताकि हमारे पास कटिंग के लिए एक बेहतरीन शेप या पैटर्न वो क्रिएट हो जाए। चूँकि मैं आमतौर पर ये जो है बनाता नहीं हूँ, लेकिन चूँकि मकसद हमारा यहाँ सिखाना है तो इसलिए मुकम्मल आपको दिखाकर उसका पैटर्न बनाकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, फिटिंग हमारे लिए इस सूट की होगी, हम 4 इंच की अंदर की जानिब इसको फिटिंग देते हैं। ठीक है, यहाँ हमने इसको फिटिंग की और इसी को हम एक खूबसूरत सा शेप देंगे। इसके हाफ से हम इसको स्टार्ट करेंगे और एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास जो आर्म होल है उसका पैटर्न बन जाएगा। 1.5 इंच निकाल कर हम इसकी पैमाइश करेंगे 9 इंच। हमारे पास तैयार 8.5 इंच आएगा। बैन के लिए हालांकि आप कटिंग करते हैं तो वो आप इस तरह से शेप में करते हैं। ख्याल किया करें कि नीचे से नीचे वाला कपड़ा आप गलती से ना काट लें। ये हमारे पास बेहतरीन शेप में आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। बैक साइड की कटिंग 18 के हिसाब से लेंगे। 18 का हाफ हमारे पास आता है 9 इंच। 9 इंच पर यहाँ पर मार्किंग। अच्छा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो ये अमूमन आम सूट्स में ये आप 1.25 इंच और 1 इंच रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। अगर डाउनिंग में है तो उससे फिर मज़ीद आप कम करेंगे। और बैक साइड हम रखते हैं 1 इंच से 1 सूतर कम, ये मैं खुद इस तरह से करता हूँ। अच्छा, इसको यहाँ से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ तक तो बिल्कुल आपने स्ट्रेट कटिंग करनी है, लेकिन तीसरे हिस्से से आपको इसको शेप देंगे और इसी तरह से फिर यहाँ तक इसको अंदर करेंगे और यहाँ से इसको भी एक खूबसूरत शेप दे देंगे। अच्छा, आर्म होल की कटिंग का मैं आपको बता देता हूँ कि 3 तरीक़ों से आर्म होल की कटिंग होती है। कुछ लोग फिटिंग में बिल्कुल फिटिंग बॉडी के साथ वो पहनना पसंद करते हैं। बाद लोग इस तरह करते हैं कि ज़रा दरमियाने साइज़ का पहनना पसंद करते हैं, और बाज़ लोग होते हैं जो बिल्कुल खुले आर्म होल पहनना पसंद करते हैं। गाँव में वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल काम है।
गांव में वीडियो बनाना जो है वो इंतहाई मुश्किल काम है। आप यहाँ पर बात करते हैं, बीच में से कोई कबाड़ी आ जाता है या कौन आ जाता है, तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट वर्क। अच्छा, पॉकेट डाउनिंग 4 और 7 और फिर 4, ये हम इस तरह से रखते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास नीचे जो घेरा है वो 21.5 है, तो हम 22.5 का हाफ लेंगे। अच्छा, इसकी मदद से आप इसको फिटिंग देंगे। तकरीबन 3.5 या 4 इंच का आप निकाल कर यहाँ से शेप दे दें और फिर इसको इस तरह से पलटा कर आपने ये जो मज़ीद निशानात हैं इसको आपस में मिलाना है इस तरह से। उम्मीद करता हूँ कि आपको आसानी के साथ इसकी समझ आ चुकी होगी। 36 हमारे पास चेस्ट है, तो 36 के लिए मैंने इस का आर्म होल जो है वो 9.25 रखा है और तैयार हमारे पास आएगा 8.25 इंच का। आप इसके लिए 9.5 रखें और 9 अगर इसके लिए तैयार आ जाए तो भी कोई मसला नहीं है, 9 भी इसके लिए ठीक है। अच्छा, इसकी कटिंग करने के बाद आपने जो फ्रंट का पैनल है वो ऊपर उठाना है तकरीबन ½ इंच का। इसके बाद हमारे पास लेंथ हम चेक करेंगे। इसकी लेंथ हमारे पास है 40 इंच, तो 40 इंच हमारे पास लेंथ है। हम 41 पर मार्किंग करेंगे, 41 पर गोल दामन है तो इसलिए हमें इसका 1 इंच इजाफी लेंगे ताकि ½ इंच नीचे भी चला जाता है। अच्छा, ये आप देख ले, चेक कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। किसी का कोई सवाल है, क्वेरी है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये है P16 और ये बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न है। इसकी मदद से दामन की गोलाइश आसानी के साथ हो जाती है। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये दामन की गोलाइश के लिए बेहतरीन चीज़ है। इससे आपका टाइम जो है वो कंज्यूम नहीं होता। अदरवाइज़ इसके बग़ैर भी काट सकते हैं 5 और 5, ये आम सूट के हिसाब से 5-5, फिर 4.5 भी ले सकते हैं और अगर चौड़ाई ज़्यादा है तो 5.5 भी ले सकते हैं। अच्छा, ये थी कमीज़ की कटिंग। देखिए कितनी ज़बरदस्त और बेहतरीन शेप में कटिंग हो चुकी है। यहाँ से दोबारा इसकी पैमाइश आपके सामने कर देते हैं। 1.5 इंच आप तीरे का निकाल लें और इसकी पैमाइश करें। ये पैमाइश आपके लिए बाजू की कटिंग करते वक्त ज़रूर आप इसको, अच्छा 9.5 बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो 9 इसके लिए अगर तैयार आ जाए तो भी मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कोई मसला नहीं। बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू के लिए पहले से हमने कपड़े की जो प्रेसिंग है वो अच्छे तरीके से करके रखी हुई है। और कपड़ा आपने इस तरह से डालना है कि अगर आपके पास कपड़े की कोई कमी नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप बाजू की कटिंग इस तरह से करें कि कपड़ा आपके सामने बिल्कुल स्ट्रेट स्मूथ पड़ा हो। अच्छा, चेक 9.5 हमारे पास बाजू का कंधा हम काटेंगे, 9 तैयार आएगा। अच्छा, इस तरह चेक कर लें आप, तो ये आपके पास कटिंग की जगह आ रही है। अच्छा, पहले आप अपने लिए यहाँ से एक मार्जिन लाइन, ये हमारे पास मार्जिन लाइन हो गई। फिर 3.5 इंच बाजू का डाउन हम इसको देंगे। फार्मूला आपको पहले भी बताया जा चुका है पहले भी कि इसका फार्मूला ये है कि चेस्ट डिवाइड बाय 10। चेस्ट आपने तकसीम करनी है 10 से। ये देखें, एक खूबसूरत पैटर्न, इस पैटर्न पर आपने मार्किंग करनी होती है। ये आप देख लें। एक खूबसूरत और बेहतरीन शेप में बाजू की कटिंग होगी। लेंथ बाजू की हमारे पास है 23.5 इंच, 2.5 इंच इसमें कफ लगेगा। तो ये हम 22.5 काटेंगे, 1 इंच हम इससे माइनस करेंगे। और कफ इसके लिए हम रखेंगे 9 इंच, तो इसमें प्लेट्स नहीं है, बग़ैर प्लेट के 4.25 इंच इसके लिए कफ रखेंगे। तो 4.9 पर 4.5 पर हम मार्किंग के लिए निशान लगाएंगे 4.9 पर। अच्छा, स्क्वायर की मदद से ये पॉइंट यहाँ पर रखें
और यहाँ इसके साथ निशान लगाने के बाद इसको इस तरह से पलटा दें और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ रख लें। अच्छा, यहाँ ये बात आप याद रखें कि हमने सेंटर से तकरीबन ½ इंच शेप में कटिंग करनी है। बिल्कुल आपने सीधे में कटिंग नहीं करनी, बल्कि आपने थोड़ी सी इसको शेप देनी है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आपके लिए ये लिख दूँ कि फ़र्ज़ करें आपके पास 36 चाहती है, तो उसके लिए आप तैयार बाजू का तैयार कंधा कितना रखेंगे? 9 रखेंगे, तो 9 4 36, ये आपके पास तैयार रहेगा। तो इसमें आप इस तरह करेंगे कि काटेंगे आप 9.5 बाजू का कंधा और तैयार आपके पास आएगा 9। इस किस्म के इस फार्मूले से आपके किसी भी क्लाइंट का कोई मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह, अगर आप इस पर अमल करेंगे। 40 है तो 40 को आप इस तरह करें, डिवाइड करें 4 से, 10 4 40, ½ इंच आप इसमें 1/2 सिलाई का मार्जिन ऐड करें तो काटेंगे आप 10.5 बाजू का कंधा, तैयार आपके पास आएगा 10 इंच 40 जाती के लिए। इस तरह आप करते जाएं, उसको डिवाइड करते जाएं। लेट सपोज़ हमारे पास है 44 है, तो आप इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 11 4 44। तो अब इसके लिए आप काटेंगे प्लस ½ इंच इसमें आप ऐड करें सिलाई का। इस फार्मूले से इंशाल्लाह आप काटेंगे आप बाजू का कंधा, तो कोई मसला नहीं आएगा। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कभी भी किसी क्लाइंट ने कोई भी इसमें हमसे कंप्लेंट नहीं की। अच्छा, फिटिंग देनी है तो फिटिंग आप इस पैटर्न की मदद से दे सकते हैं, और अगर नहीं है फिटिंग तो आप इसको वैसे ही रहने दें, अगर क्लाइंट की ख्वाहिश है तो। ए बच्चे, आप ऐसे जोड़ी तेरा वाले लगे क्या ना सो मुंग कराया ना और कहूँ। ऊपर के 2 टोटल हमारे पास इसमें पीसेस हैं 4, आपने ऊपर के 2 पीसेस उठाकर इसको शेप देनी है, ठीक है। ये हमारे पास शेप हो गई। तो ये भी बहुत काम की चीज़ है, शेप पट्टी कमाल की चीज़ है। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आप हमसे मंगवा सकते हैं। टोटल आप ये देख लें, ये पैटर्न है। इस पैटर्न की मदद से आप बेहतरीन कटिंग कर सकते हैं। दामन की गोलाइश, पेंट कॉलर, चेस्ट और ये सुराख दिए गए हैं, इससे आप आर्म होल किए ज़बरदस्त तरीके से इसको आर्म होल की शेप दे सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास चकपट्टी है। चकपट्टी काटने का फार्मूला है कि बाजू की लेंथ को आप डिवाइड करेंगे 4 से, तो आपकी बाजू की जो कटिंग है चकपट्टी की वो हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आपका कोई सवाल वगैरह है तो इंशाल्लाह लास्ट में आपकी वीडियो देखकर उस पर कमेंट ज़रूर करेंगे। सिर्फ हमसे एक चीज़ रह गई, तीरे की कटिंग। तीरे की कटिंग हम इस वक्त इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बिजली नहीं है और हमने उसको प्रेस नहीं किया। बगैर प्रेसिंग के मैं कभी कटिंग नहीं करता। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।